संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक ही भाव विकात। ये दोहा रहीम का है और मैं दोहा कहने नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस पर कोई विशेष चर्चा करने ना प्रवचन करने जा रहा हूँ। मैं बिहार और इस देश की राजनीति का एक ऐसा पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो लंबे समय से भले ही आपको नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन इसकी पटकथा बहुत पहले लिख दी गई थी, 2005 में ही लिखी गई थी, लेकिन अब पिछले 2 सप्ताह से लगभग आपके जहन में गुजर रही है। और ये बात है चिराग पासवान, उनकी पार्टी जिसे रामविलास पासवान ने बड़ी मजबूती के साथ खून पसीने से सींचा था, उसके कई फाड़ हो गए हैं। एक फाड़ तो सीधा नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान अभी भी अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हैं, और दूसरा उन्हीं के चाचा रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस खुद को अध्यक्ष बता रहे हैं और उन्होंने उसके लिए चुनाव भी करा दिया, कमेटियां भी गठित कर दी, भंग भी कर दिया और खुद को घोषित कर दिया कि स्वयंभू वही है। इसके पीछे की कहानी आपको पता है। आरोप लग रहे हैं कि इसमें बड़ी भूमिका रही है जदयू की और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 2005 से ही वो अवसर खोज रहे थे, हालांकि अवसर उन्हें कई बार मिले, लेकिन वो अवसर अब खोज रहे थे कि रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाए। ऐसी कई पार्टियों के नामो निशान समाप्त हो चुके हैं। आरएलएसपी का स्थिति आपने देखा है। आरएलएसपी नीतीश कुमार के विरुद्ध में ही बनी थी और आज वो अस्तित्व विहीन हो गई है। आरएलएसपी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि इसके पहले समता पार्टी का भी आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जानते हैं और नीतीश कुमार की रणनीति का ये हिस्सा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने जो कहा कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, नीतीश कुमार के साथ अगर आपकी नज़दीकियां हैं तो आप नीतीश कुमार के गुण सीखेंगे। आपकी लालू प्रसाद से दोस्ती है तो लालू प्रसाद के सीखेंगे, भाजपा से दोस्ती है तो भाजपा के सीखेंगे। जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे आपके मन और विचार हो जाएंगे। कहा भी जाता है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, तो विचारों की भी अभिव्यक्ति और विचार आप में समाहित होते हैं उसी तरह से। अब इन सब बातों को लेकर के चिराग पासवान ने एक दावा किया है, जिस दावे ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो दिल्ली में है और पशुपति कुमार पारस वो भी दिल्ली में है, दोनों की नींद उड़ा दी है। क्या है वो बात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात आपको बताते चलें कि एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो 2020 का चुनाव है निश्चित रूप से एनडीए के बाहर होकर के लड़े, और एनडीए के बाहर लड़े तो क्या हम करते, हम किसी के विरुद्ध अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। हम क्या करते, हमें कैंडिडेट तो खड़ा करना था। नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे विरुद्ध खड़ा किया गया, तो क्या आरजेडी के विरुद्ध वो कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस के विरुद्ध वो कैंडिडेट नहीं थे, वाम दलों के विरुद्ध वो कैंडिडेट नहीं थे, सिर्फ नीतीश कुमार के विरुद्ध थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमने एक प्रण जरूर किया था कि हमने 2014 में जब सबने, खास करके नीतीश कुमार जी की बात वो करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जब नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए से अपने आप को बाहर कर लिया और कहा कि देश संकट में आ जाएगा इस व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए खास करके उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात को लेकर के, जिससे देश का भला होगा और देश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, इस कारण से हमने उनका समर्थन किया और बिना शर्त समर्थन किया। एक हनुमान की तरह अपने राम के साथ हम खड़े रहे। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं किसको दोष दूं, जब अपनों ने ही हमारे साथ धोखा दिया तो नीतीश कुमार की क्या करूं, वो तो हमारे विरोधी हैं ही। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं आज भी नरेंद्र मोदी और अपने राम को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सदन से लेकर के सदन के बाहर भी जब भी मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने आया हूँ तब उन्होंने मुझे उतना ही सम्मान और प्यार दिया है। अब तो मेरे पिता नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मेरी अभी भी दिली इच्छा यही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे सर पर हाथ रखें। चिराग पासवान ने ये बात कह करके नींद उड़ा दी है पशुपति कुमार पारस और नीतीश कुमार की कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी अपने स्तर से देखेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हो सकती है किसी तरह की कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझ में भी कुछ कमी रही हो जिसको लेकर के वो चुप हैं, लेकिन चुप्पी तोड़ेंगे और चुप्पी टूटते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं शुरू से देश के
बड़े पार्टी जो देश में परिवर्तन करना चाहती है उसके साथ हूँ। जब भी मौका मिला है तो नीतीश कुमार ने छला है, नीतियों के साथ समझौता करते रहे हैं। अगर मैंने नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने कैंडिडेट उतारे तो इसमें कमी किसकी थी? नरेंद्र मोदी की नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम इंडिया का हिस्सा रहें, लेकिन नीतीश कुमार ने इस तरह के माहौल पैदा कर दिए। वो इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं एक बात सीधी तौर पे चिराग पासवान ने इशारों में कह दिया है, या कहा जाए तो स्पष्ट ही कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश में नीतीश कुमार खुद कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अधिक सीटों पे चुनाव लड़ें और मेरे रहते ऐसा संभव नहीं था। इसी बात को लेकर के चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि ये बातें हम पूरी उम्मीद और पूरी दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही इस मामले पर हस्तक्षेप करेंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दावा बहुत मजबूत है चिराग पासवान का और भारतीय जनता पार्टी चुप है। इसके पीछे भी कारण तो बहुत सारे हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।